दोस्तों, रेलवे स्टेशनों पर पीएम मोदी के कटआउट वाली सेल्फी पॉइंट देखे हैं आपने? क्या लगता है एक सेल्फी पॉइंट बनाने में ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा आया होगा? 50,000 या 1 लाख? पर जब आपको पता चलेगा आपको झटका लग सकता है कि एक सेल्फी पॉइंट पर सरकार जी ने 6,25,000 रुपए खर्च किया है। अब दोस्तों, आप कभी भी स्टेशन पर जाए, सेल्फी पॉइंट देखे तो एक सेल्फी जरूर ले ले। अब जब हमारा आपका इतना पैसा खर्च हुआ है तो एक सेल्फी तो बनती है, पर उसमें एक कैप्शन जरूर लगाना, जनता का पैसा उड़ाकर पीएम मोदी की सेल्फी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, जब एक सामाजिक कार्यकर्ता ने देखा कि मोदी जी के सेल्फी पॉइंट बना दिए गए हैं, राजा ने अपने कार्यालय में ही सरकारी रेलवे स्टेशन पर फोटो खिंचवाने के लिए अपने पुतले स्टैचू जारी कर दिए हैं, तो उन्होंने आरटीआई लगा दी। रेलवे से पूछ लिया कि जो ये सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं उसका खर्च कितना है, कितनी कीमत लग रही है इन पुतलों को बनाने में। तो मध्य रेलवे ने जवाब भी दिया। जवाब में बताया कि लाखों खर्च हो रहा है। मोदी राज का गजब ही हाल है। यहाँ घोटाले का राज खोलने वालों को सजा मिलती है, लेकिन घोटाला करने वालों को नहीं। रेलवे पर लगे मोदी जी के कटआउट सेल्फी पॉइंट पर सरकार से लाखों वसूलने वाले आराम फरमा रहे हैं, पर जानकारी उजागर करने वाले का ट्रांसफर कर दिया गया। मध्य रेलवे ने अपने मुख्य पीआरओ शिवराज मानसपुरे का ट्रांसफर कर दिया। इतना ही नहीं, रेलवे ने नियम ही बदल दिया। अब रेलवे में सूचना अधिकार के तहत आने वाले किसी भी आवेदन का जवाब जनरल मैनेजर से नीचे के स्तर का कोई अधिकारी नहीं देगा। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बता दिया कि देश के मुद्दों को छोड़कर, बढ़ती गरीबी को छोड़कर वो अपने लिए सेल्फी पॉइंट बनवा रहे हैं। उसमें कितना जनता का पैसा लगा है, इसलिए उनको सजा तो मिलनी ही थी। ट्रांसफर करने से पहले ना उनको बताया गया, ना उनसे पूछा गया, कहीं और पोस्टिंग कर दी गई। बस अधिकारी की नियुक्ति को अभी सिर्फ 7 महीने हुए थे। आमतौर पर रेलवे में पोस्टिंग 2 साल की होती है। हालांकि रेलवे ने कहा कि उनके तबादले को इस घटना से जोड़कर नहीं देखा जाए, लेकिन सबको पता है उनके तबादले का यही कारण है। राहुल गांधी ने इस मामले पर एक ट्वीट किया था जो काफी वायरल हुआ था। ट्वीट में लिखा था कि गरीबों की सवारी भारतीय रेल के हर वर्ग का किराया बढ़ाया गया, किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट तक खत्म कर दी गई, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए, निजीकरण के द्वार खोल दिए गए। जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा यह पैसा क्या सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था? भारत की जनता को क्या चाहिए? सस्ता गैस सिलेंडर या सुलभ रेल यात्रा या शहंशाह के बुत के साथ तस्वीर? एक अन्य ट्वीट में लिखा, शहंशाह की रजा, सच का इनाम सजा। आरटीआई में जिस अधिकारी ने ये जानकारी दी थी, रिपोर्ट और खबर छपने के बाद ही उसका ट्रांसफर कर दिया गया। साथ में भारतीय रेलवे ने सूचना का अधिकार कानून आरटीआई के तहत जानकारी देने के जोनल रेलवे के नियमों की ओर कड़ा कर दिया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार नए नियमों के अनुसार अब आरटीआई के सभी जवाबों को जोनल रेलवे के महाप्रबंधक या मंडल रेलवे प्रबंधक डीआरएम मंजूरी देंगे, जिसके बाद ही वो जवाब दिया जाएगा, जबकि अब तक ऐसा नहीं था। रेलवे ने कानून में ये बदलाव अधिकारी के आरटीआई के जवाब देने से हुए विवाद के बाद किया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में 27 दिसंबर 2023 को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली स्थायी सेल्फी बूथ की लागत 6,25,000 रुपए है, जबकि इस तरह के स्थायी बूथ की लागत 1,25,000 रुपए है। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा अनुमोदित लागत है। आरटीआई के अनुसार मध्य रेलवे का कहना है कि 5 डिवीजनों नागपुर, मुंबई, पुणे, भुसावल और सोलापुर में 30 स्टेशनों पर अस्थायी और 20 स्टेशन पर स्थायी सेल्फी बूथ लगाए गए हैं। क्लास ए स्टेशन पर प्रत्येक अस्थायी बूथ की लागत
1,25,000 रुपए है, जबकि क्लास सी स्टेशनों पर स्थायी बूथ की लागत 6,25,000 रुपए है। मानस पूरे 2011 बैच के IRTS अधिकारी है। उन्होंने मई में CPRO के रूप में कार्यभार संभाला था। अब इनकी जगह सोमपिन डी नीला को लगाया गया है। मानस पूरे अपनी बेहतर छवि के लिए जाने जाते हैं। भुसावल डिवीजन में सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर के रूप में उनका कार्यकाल बेहतर रहा था। इस दौरान उन्हें रेलवे की कमाई बढ़ाने, बिना टिकट यात्रा और चोरी से निपटने के लिए किए गए विशेष प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 दिसंबर 2023 को दिल्ली में दिया था और अब ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों, रेलवे के सूचना अधिकारी ने तो वही किया जो उसकी नौकरी की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका इनाम मिलने की बजाय सजा दे दी गई। आखिर शिवराज मानसपुरे को किस बात की सजा मिली है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।